हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार, मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। प्यारे साथी, शाम के बज चुके हैं 5 और आप सभी को पता है कि 5 बजे एक बहुत ही शानदार एवं जानदार मेरे साथी उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा ही होगी। अब तो एग्जाम ही होगा। उसी को मद्देनजर रखते हुए आपका रक्षक बैच चला हुआ है और जिसे भैया जी हम कंटिन्यू करते भी आ ही रहे हैं। एक बार जोरदार तरीके से मेरे साथी इस सेशन में जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। तो शिवाय शुक्ला जी हमारे साथ हैं, जुड़ चुके हैं। सतीश कुमार जी हैं, रीना प्रजापति, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग जी। साक्षी कुमार भी होंगे, बहुत बढ़िया। काजल पाल जी भी हैं और देख पाऊं तो मेरे साथी पंकज कुमार जी भी हैं। तो जल्दी से अब्दुल भी जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी तो जो मतलब कि जल्दी से जुड़ जाएंगे। और आज यदि बात की जाए तो मेरे साथी उत्तर प्रदेश एजुकेशन हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें कक्षा नंबर 6 होगी। इससे पहले भैया जी हमने 5 कक्षाओं को बहुत ही शानदार तरीके से किया। कोई ऐसा पॉइंट आपका ना रहा होगा जो आपको दुखदाई बने। तो यहां पर बहुत स्पीड के साथ आपकी कमेंट्स होती हुई। तो मेरे साथी गुड इवनिंग, जय श्री श्याम, राधे राधे, जय भीम, नमो बुद्धाय, आप सभी की स्वीकार। और इसी के साथ मैं अपने इस सेशन को कर पा रहा हूंगा स्टार्ट। तो भैया जी एक बात तो ये होगी और दूसरी बात कल है 10 दिसंबर और साथ ही 10 दिसंबर आप सभी को पता है कि बुकों पर ऑफर रहता है। तो आप इस जो है, अब देखो आप हैं होमगार्ड वाले छात्र, तो आप देखेंगे ये रहा, ठीक है ना, होमगार्ड। तो साथ ही ये फ्लिपकार्ट पर आपको मिलने वाली है बुक उत्तर प्रदेश होमगार्ड 41,424 पदों के लिए 149 रुपए में। साथ ही फ्लिपकार्ट या RW ऐप से आप जो है इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ये कल ऑफर 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा, शायद 2 बजे तक रहेगा। तो इसलिए जल्दी से आप अपनी इस बुक को देख लेंगे। ये रे उत्तर प्रदेश होमगार्ड, साथी होमगार्ड वाले बच्चे ही हैं। चलो बहुत बढ़िया। शुभम कुमार जी तो देख पाए तो सभी देख पा रहे होंगे। ये बुक बाकी आपकी परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट हैं। अब आप तो होमगार्ड हैं तो भैया जी ये आपकी होमगार्ड वाली बुक है। बाकी आपको 249 रुपए में मिलेगी। तो इसलिए आप 149 रुपए में कल, ठीक है ना, गलत लिखा गया है, गलत नहीं लिखा गया है। बाकी कॉम्बो बुक हैं ये, तो आप इन्हें, ठीक है। चलो जी सर जी, ठीक है, बहुत मनोहर यूनिवर्सिटी देख लो कहाँ है। अभी तो मनोहर यूनिवर्सिटी आई भी ना है। ठीक है, चलते हैं तो आगे चलेंगे भैया जी। एक एक क्वेश्चन को करती चलना है शानदार तरीके से और मैं आपको लेकर चलूंगा। आज तो हाथ की द्वारा ही कराऊंगा। तो भैया एक आपका होगा, क्या होगा सर जी, मां पाटेश्वरी देवी विश्वविद्यालय। कुछ ऐसे विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जिनका हाल फिलहाल में शिलान्यास किया गया है और जो कि निर्माणाधीन भी हैं, उनका कार्य प्रगति पर है और साथ ही क्वेश्चन आ भी चुके हैं, उनसे बने भी हैं। तो इसलिए आप जो है एक मतलब कि विश्वविद्यालय का नाम डाल पा रहे होंगे और विश्वविद्यालय होगा मेरे साथी, पहले आप लिखेंगे मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय। हाँ सर जी, कौन से विश्वविद्यालय की बात होगी तो मां विंध्यवासिनी, इस तरीके से आप सभी को कर देना है, वासनी विश्वविद्यालय। चलो जी, आज इस यूनिवर्सिटी के विषय में भी आ चुकी है ये यूनिवर्सिटी। बाकी तो मैं क्वेश्चन आप सभी को देता ही हूं तो आप सभी को पता है। चलो पहले बात आती महा विंध्यवासिनी इस यूनिवर्सिटी की बात। तो मेरे साथी आप पहले देखेंगे अवस्थिति, कोई भी बता दो अवस्थिति कहां स्थित है और जल्दी से बताएंगे कहां पर लोकेटेड होगी।
आज अवस्थिति की बात तो सर जी स्पीड के साथ आप सभी को कर देना है। अवस्थिति मीन्स ये कहां पर लोकेटेड है, ठीक है। बाकी तो मैं डेली लिखाता ही आ रहा हूं लोकेटेड, तो जल्दी बताओ। और सर जी इसकी एक स्थापना वगैरह भी, वैसे तो ये अभी देखा जाए तो सर ये होगी आपकी मिर्जापुर में, निर्माणाधीन है। तो प्यारे साथी कार्य प्रगति पर है, तो आप लिख देना मिर्जापुर। तो मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय आप एकदम स्पीड के साथ ही कर देंगे। एक और होगा मां पाटेश्वरी देवी विश्वविद्यालय। चलो जी, एक और आप कर पा रहे होंगे सर जी, मां पाटेश्वरी देवी विश्वविद्यालय, इसे भी आप जल्दी बताओ। मां पाटेश्वरी देवी विश्वविद्यालय, इसकी अवस्थिति कहां पर होगी सर? मां जैसी पाटेश्वरी देवी की बात आई तो आप बलरामपुर जाना। ये भी अभी देख पाए तो निर्माणाधीन है, कार्य यहां पर सुचारू रूप से चल रहा है। आई बात समझ में? तो सभी नोट भी करते चलना है। इसी के साथ अभी एक क्वेश्चन आया था, गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय। सर एक विश्वविद्यालय और आपका होगा और जिसका नाम होगा गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय। चलो इस विश्वविद्यालय को और आप बता देंगे, गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय। अब देखो सर जी, गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय ये आपका होगा भैया जी मुरादाबाद। ये कहां पर है? मुरादाबाद में। और मुरादाबाद में मेरे साथी एक और आप लिख देना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी मेरे साथी वो भी कहां पर होगी? मुरादाबाद में। बहुत ही ईमानदारी वाला क्वेश्चन जो कि आप सभी को बता देना है, और ऐसा क्वेश्चन आए और आप ना बताएं तो फिर बात गलत, ठीक है। चलो जी, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी यहीं पर स्थित। अरे चलो जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी, ये भी भाई साहब कहां स्थित है? तो आप लिख देना मुरादाबाद। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? ये निर्माणाधीन है, अभी कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी 2023 में इनका शिलान्यास वगैरह किया गया है, तो इसलिए कार्य चल रहा है। तो जब पूरा हो जाएगा तब, अभी ये क्या है? निर्माणाधीन की अवस्थिति में है। तो क्वेश्चन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात आती है तो मेरे साथी ये भी क्वेश्चन आप सभी को कर देना है, बहुत ही ईमानदारी वाला क्वेश्चन होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं भैया जी, ये पॉइंट हो गए आपके। एक उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय, ये और बताना है कौन से विश्वविद्यालय की बात? तो उत्तर प्रदेश पुलिस, ये क्वेश्चन तो आ जाएंगे, ठीक है, जो कि बताते चलना। उत्तर प्रदेश पुलिस और क्या होगा? फोरेंसिक। और क्या है मेरे साथी? फोरेंसिक मीन्स साइंस विश्वविद्यालय। ये भी आप एकदम राइट तरीके से, इसकी जो यूनिवर्सिटी की बात है, ये यूनिवर्सिटी कहां स्थित होगी? तो सर आप एकदम करेक्ट करेंगे, लखनऊ में। भैया जी ये कहां स्थित है? लखनऊ, राइट है जी। हाँ, तो उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय लखनऊ में, गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय मुरादाबाद और साथ ही यहीं पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी भी स्थित होगी सर। मां पाटेश्वरी देवी विश्वविद्यालय बलरामपुर, मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय जिसकी अवस्थिति मिर्जापुर। एक बार जल्दी से मेरे साथी इन्हें नोट करेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप इन्हें करते तो चलेंगे। चलो आगे चलूं जी। हाँ सर, आगे बढ़ा जाए। हाँ सर जी, आगे बढ़ा जाए पंडित विशाल कौशिक जी। तो साथी अगला जो क्वेश्चन होगा, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, एक और विश्वविद्यालय की बात, और ये विश्वविद्यालय होगा महायोगी। अब योगी जी की बात है, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, इस यूनिवर्सिटी की भी बात आई सर। तो ये आयुष विश्वविद्यालय जल्दी बताओ ये कहां पर होगा, तो आप कर देना सर जी। इसकी अवस्थिति ये लोकेटेड जो होगा गोरखपुर में ही होगा। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का संसदीय क्षेत्र रहा वो गोरखपुर। हाँ सर, जिसमें प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा होती है गोरखपुर में। प्रदेश का वो जनपद जिसमें सबसे ज्यादा वर्षा गोरखपुर, और गोरखपुर का शोक किस नदी को कहा जाता है मेरे साथी? ताप्ती नदी, ताप्ती या राप्ती, राप्ती नदी को कहा जाता है, क्योंकि गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे ही अवस्थित है। महायोगी गुरु, यदि मैं बात करूं योगी आदित्यनाथ जी नाथ संप्रदाय से संबंधित है। अभी मैंने एक क्विज में क्वेश्चन डाला भी होगा कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी किस संप्रदाय से संबंधित हैं, तो नाथ संप्रदाय से। वो नाथ संप्रदाय से तो हैं। हाँ सर, ये भी पॉइंट। चलो जी आगे बात समझ में। अब दूसरी बात क्या होगी साथी, एक और राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, ये बड़ा बेहतरीन बड़ा ईमानदारी वाला क्वेश्चन होगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह, ये आया हुआ क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। बाकी मैं आप सभी को प्रीवियस ईयर दिखाता चल रहा हूं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, ये यूनिवर्सिटी, ये कौन सी वर्सिटी है भैया जी? ये यूनिवर्सिटी आप जल्दी बताओ ये कहां स्थित होगी, तो आप करेंगे सर जी ये लोकेटेड, ये आपने सुना होगा वो ताला नगरी, इसकी अवस्थिति की बात तो मैं बात कर पाऊंगा। ये आप पहले लोकेटेड, क्योंकि क्वेश्चन बनता है इसकी अवस्थिति राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका भी शिलान्यास किया गया, और साथ ही वो ताला नगरी जिसका नाम आ जाता है सर सुर्खियों में रहता है वो अलीगढ़। हाँ सर जी, वो अलीगढ़ जिसका गवाना से शहर, मतलब कि अलीगढ़ के गवाना क्षेत्र में जब हम जाएंगे तो हमें काले हिरण दिखाई पड़ेंगे। तो सर राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की बात होगी, जो कि इनके पिता का नाम था घनश्याम सिंह। मुरसान एक रियासत के शासक थे, और सर ये 2021 में इसकी स्थापना हो जाती है। एक राजा महेंद्र प्रताप जी की बात तो होगी सर, और राजा महेंद्र प्रताप जी के पिताजी की बात आ गई। अभी क्वेश्चन आया था कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के पिताजी का नाम क्या था सर? इनके फादर का नाम क्या था, तो जल्दी बताएंगे। यदि क्वेश्चन फादर जी की बात है तो घनश्याम सिंह जी। कौन से सिंह की बात है, तो सर जी घनश्याम सिंह, राइट तरीके से कर देना। इनके पिता का नाम था घनश्याम सिंह। साथ ही ये मुरसान एक रियासत के शासक थे। आप सभी को मैं यहां पर लिख भी दूं, मुरसान रियासत, पहले रियासत वगैरह हुआ करती थी,
रियासत के कौन थे, शासक थे? चलो बहुत बढ़िया, अच्छा खासा शासन चल रहा था मुरसान रियासत में घनश्याम सिंह का। एक साथी हाथरस के एक राजा थे जिनका नाम था हर नारायण सिंह। हाँ भैया जी, मतलब कि हाथरस, हाथरस की बात की है, जिसे गुलाल नगरी के नाम से जाना जाता है, वो हाथरस, और हाथरस के एक शासक हुआ करते थे और वहां की शासक का नाम था हर नारायण सिंह। हर नारायण सिंह मेरे साथी निर्वंशी थे, उनकी कोई भी संतान नहीं थी, तो उन्होंने घनश्याम सिंह से तो मित्रता थी, घनश्याम सिंह से उनके तृतीय पुत्र नाम था राजा महेंद्र प्रताप सिंह को गोद ले लिया था। ये भी पॉइंट आप लिख देना है बढ़िया तरीके से। हाथरस के राजा हर नारायण सिंह ने, ठीक है ना, कहा की, तो बात समझ में आ रही है ना जो मैं कहना चाह रहा हूं? हाँ सर, हाथरस के, हाथरस जनपद है कि राजा या शासक हुआ करते थे, राजा, और राजा का नाम था हर नारायण सिंह। भैया जी कौन सी सिंह? हर नारायण सिंह ने, सिंह ने ठीक है ना, इन्हें गोद ले लिया, इन्हें गोद ले लिया और पुत्र के रूप में, ठीक है ना, गोद लिया और पुत्र के रूप में मेरे साथी स्वीकार करके उनका पालन पोषण किया। और बाद में, ठीक है ना, हाथरस की राजा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, इन्हीं के नाम पर मेरे साथी अलीगढ़ में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की है, तरुण ठाकुर जी। आगे बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया। हेलो सर, प्लीज टाइमिंग चेंज कर दीजिए, नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा है। तो एक बार जब वो स्टार्टिंग से टाइम वगैरह रख लिया जाता है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है टाइम चेंज में, ठीक है। चलो ये भी पॉइंट आप करेंगे और देखेंगे। चलो जी, एक और विश्वविद्यालय होगा, आगे चलूं या यहीं कर दो? यहीं कर दो। महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, एक विश्वविद्यालय और लिखेंगे मेरे साथी, विश्वविद्यालय का नाम होगा महाराजा सुहेल देव, सुहेल देव, ये भी आप ही को कर देना है, महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय। इस यूनिवर्सिटी की भी बात आई तो मेरे साथी ये आपकी बन जाएगी आजमगढ़ में। उस आजमगढ़ की बात जो उत्तर प्रदेश का आजमगढ़, पहले तो आप लिखेंगे और वर्ष क्या हो जाएगा 2021। भैया जी उस आजमगढ़ की बात होगी जो प्रदेश का देखा जाए तो दूसरे नंबर का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला होगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, सहेश कह रहे हैं थोड़ा फास्ट बढ़ाइए सर जी। चलो ठीक है, लेकिन आप नोट भी करते चलेंगे हर पॉइंट को, ऐसे ही नहीं है कि आपने, मैं बोल रहा हूं बस उसे ही कान में लीड लगा कर सुन रहे हैं, पॉइंटों को आप नोट भी करते चलें, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से करते चलेंगे और ज्यादा अफरा तफरी ना करेंगे। मैं कल को लाऊं और फास्ट बढ़ाकर चला जाऊं, ना आपकी समझ में आए ना मेरी समझ में आए, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करते चलना, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। आगे बढ़ूं, ये भी आपने नोट कर लिए होंगे। आगे चलते हैं सर जी, आगे होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। मेरे साथी एक और विश्वविद्यालय की बात आती है, देश के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनका नाम था, और उन्हीं के नाम पर एक प्रदेश में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय और साथी विधि विश्वविद्यालय, छापो जी एकदम करेक्ट तरीके से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। और ये विश्वविद्यालय कहां पर स्थित होगा मेरे साथी? ये विश्वविद्यालय आपका होगा प्रयागराज, ये आपका क्या होगा? प्रयागराज। और सर जी इस विश्वविद्यालय की बात की जाए तो इसकी स्थापना आज 16 फरवरी, हाँ सर 2024, राइट कर देना, 2024 करेंगे भैया जी, ठीक है। 16 फरवरी 2024 को इस विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाती है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, एक और क्वेश्चन होगा भैया जी, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा जी, ठीक है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा
विकलांगों के लिए है राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय पुनर्वास ये विश्वविद्यालय कहां पर होगा, जो कि आप लिखेंगे राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय। सर ये आपका बन जाएगा लखनऊ में। ये आप लिख देना इसकी अवस्थिति कहां पर, तो सर लखनऊ। ये पॉइंट तो आपको नोट करते चलने हैं और साथ के साथ भैया जी याद भी करते चलना है। तो डॉक्टर शाकुंतला, ये तो प्रयागराज में होगा, बहुत बढ़िया। डॉक्टर शाकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय जो कि लखनऊ में है और स्थापित मेरे साथी 29 अगस्त 2008 को एक अध्यादेश के माध्यम से 19 फरवरी 2009 में यह स्थापित हो जाता है। आगे बात समझ में, यदि मैं यही लिख दूं सर ये स्थापित मतलब एस्टेब्लिश्ड, ये भी आप सभी को करना होगा। अरे स्थापित की बात आई ना, चलो जी स्थापित जल्दी बताओ। स्थापित मीन्स एस्टेब्लिश्ड, जल्दी से कर भी देना है भैया जी, ये आपका एस्टेब्लिश्ड। तो 29 अगस्त 2008 भैया जी, कौन सा 29 अगस्त 2008, 8 में एक अध्यादेश आया सर जी। क्या होगा, एक अध्यादेश के माध्यम से, किसके माध्यम से सर, अध्यादेश के माध्यम से। और ये कब हो जाता है, 19 फरवरी 2009 को। ठीक है, 2009 को। पहली बात क्या होगी सर, 29 अगस्त 2008 में एक अध्यादेश आया और इसी अध्यादेश के माध्यम से 19 फरवरी 2009 को डॉक्टर शाकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय स्टैब्लिश हो जाता है। आगे बात समझ में, चलो बहुत बढ़िया। यदि पॉइंट आप सभी की समझ में आ रहे हैं तो जल्दी से वो थंब का निशान स्पीड के साथ लगाकर बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। विकास राठौर जी, ऐसी बात मत करो भैया, टाइम जो चेंज ही ना होगा। ठीक है, क्योंकि मेरी बैक टू बैक क्लास भी है और भी तो कक्षा हैं, मेरी और भी कक्षा चली हुई है, तो इसलिए तभी तो मैंने 5 बजे का टाइम लगाया, नहीं मैं सुबह ना कर लेता। ठीक है, तो मेरी बाकी कक्षाएं भी सुचारू रूप से चली हुई हैं, तो इसलिए हो जाता है। ठीक है, चलो और बाकी आप करते चलना, बढ़िया तरीके से सब हो जाएगा। धैर्य पूर्वक आप एग्जाम कब तक हो सकता है, प्लीज एनी आइडिया? तो भैया जी अभी तो ऐसी कोई भी, ठीक है, मेरे पास ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन हो जाएगा 2026 के स्टार्टिंग के, मतलब कि जल्दी होगा। चलो अब आगे बढ़ेंगे सर जी। अब एक हेडिंग डालेंगे, सैनिक और सैन्य स्कूल। एक हेडिंग और आप सभी को डाल देनी है भैया जी, और हेडिंग आपकी गहरी होगी सैनिक। आज प्रदेश में सैनिक, हाँ सर सैनिक कोष्टक बंद कर देना है, सैन्य स्कूल, सैन्य स्कूल, ये भी आप एक हेडिंग डालेंगे। सैनिक, हाँ सर, और सैन्य स्कूल। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूलों की स्थापना, जो उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूलों की स्थापना 1960 ईस्वी में तत्कालीन मुख्यमंत्री थे डॉक्टर संपूर्णानंद। मतलब कि 1960 ईस्वी में डॉक्टर संपूर्णानंद जो कि प्रदेश के सीएम थे, उन्होंने इसकी जो है नींव डाल दी थी। ठीक है, चलो तो किसकी भैया थी, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूलों की स्थापना डॉक्टर, या मैं बात करूं तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने 1960 में की थी। ठीक है, चलो
अब मैं बात कर पाऊं तो भैया जी ये पॉइंट आपको लिख देना है। चलो, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूलों की स्थापना लिख ही देंगे। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूलों की स्थापना, सैनिक स्कूलों की स्थापना तत्कालीन मुख्यमंत्री, तत्कालीन उस समय डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने, डॉक्टर संपूर्णानंद ने 1960 में की थी। 1960 में की थी। चलो जी, तो उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूलों की स्थापना तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने 1960 में की थी। अब भैया जी एक जो सबसे पहला सैनिक स्कूल बनता है, पहले तो उसका नाम उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ था, लेकिन आज नाम कर दिया कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल। अब क्वेश्चन आ जाए, हमसे पूछा जाए कैप्टन मनोज पांडे, मनोज पांडे सैनिक स्कूल, ठीक है जी, सैनिक स्कूल। अब ये कहां पर होगा आज इसकी बात, तो कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल मेरे साथी, पहली बात ये कहां पर अवस्थित है और कहां पर इसकी मतलब कब इसकी स्थापना हुई। तो आप देखो सर जी ये लोकेटेड कहां पर है भैया, एकदम करेक्ट तरीके से। दूसरी बात ये इस्टेब्लिश, हाँ सर जी, इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात आती है, मतलब कि स्थापना, तो ये लखनऊ में स्थित होगा सर। ये कहां पर, लखनऊ में स्थित होगा और 15 जुलाई 1960 ईस्वी को इसकी स्थापना भी होगी। तो भैया जी कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल जो प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा, आज देखा जाए किसकी द्वारा, तो प्रदेश में राज्य सरकार के द्वारा। सर आपकी शादी हो गई भैया, मेरी शादी हो गई, ठीक है। ये शादी के मतलब के क्वेश्चन ना चल रहे, आपने पूरी की पूरी कमेंट से ढक दी सभी की, और इतना कॉपी पेस्ट इतना ज्यादा, ठीक है, कैसे करोगे, थ्योरी के बाद कराओगे कि नहीं। अरे भैया होंगे, सारे होंगे, ठीक है। चलो आई बात समझ में। अब एस्टेब्लिशमेंट की बात 15 जुलाई 1960 में, और कैप्टन मनोज पांडे ये सैनिक स्कूल जो है ये प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा संचालित एकमात्र सैनिक स्कूल है। बाकी तो भैया जी मैं देखूं होम मिनिस्ट्री वगैरह या डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा मतलब कि संचालित है। तो आप लिख देना किसकी बात है, तो प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा, प्रदेश में कौन सी राज्य सरकार द्वारा संचालित एकमात्र सैनिक स्कूल, एकमात्र सैनिक स्कूल जिसका नाम सैनिक स्कूल है मेरे साथी, जिसका नाम होगा कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल। पहले नाम था उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ, फिर नाम बाद में कैप्टन मनोज पांडे जी जोड़ दिया। जैसे मैं एक और करूं सैनिक स्कूल गोरखपुर सरछी, एक और होगा, पहले मतलब कि दूसरा नाम कर दो सैनिक स्कूल, और ये कहां पर है सर जी, गोरखपुर में। चलो सैनिक स्कूल गोरखपुर, ये तो अब सभी को पता ही पड़ गया कि गोरखपुर में है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल होगा। ये तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में, लेकिन यहां हमें दिखाई पड़ रहा है गोरखपुर में ही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला
पहला सैनिक स्कूल, एकदम करेक्ट कर देना है। पहला सैनिक स्कूल एकदम राइट होगा सर जी। भाई उत्तर प्रदेश का पहला, मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल, एक सैनिक स्कूल मैनपुरी झांसी अमेठी, ठीक है ना। एक कहां पर होगा सर जी? सैनिक स्कूल मैनपुरी, सेम कर देना है। एक मेरे साथी अमेठी में, ठीक है। एक कहां पर? अमेठी, जिसका जिला मुख्यालय गौरीगंज, और एक सैनिक स्कूल झांसी। सेम आप अब देख लेंगे तो भैया जी, एक आपका सैनिक स्कूल मैनपुरी, एक मेरे साथी सैनिक स्कूल अमेठी, और एक सैनिक स्कूल होगा झांसी में। चलो जी, बहुत बढ़िया आमिर खान जी। इन पॉइंटों को भी आप नोट करते चलना, और यदि ये पॉइंट भी आप सभी की समझ में आ रहे हैं तो वो प्यारा सा थंब का निशान, और फिर हम बढ़ जाएंगे आगे की तरफ। हर चीज आप सभी की समझ में आ रही होगी। ये कितना बड़ा चैप्टर है, कब खत्म होगा? तो भैया जी अभी तो 1-2 क्लास और होंगी, ठीक है। आगे बात समझ में ना, 1-2 क्लास और होने वाली हैं। उत्तर प्रदेश की नक्षत्रशाला के 2 प्रश्न आएंगे क्या? बिल्कुल, नक्षत्रशाला भी कल कराऊंगा। कोई पॉइंट ऐसा ना छोड़ूंगा कि जो कि आपको एग्जाम सेंटर में बैठते टाइम, ठीक है ना, देखना पड़े कि ये तो सर ने दिक्कत हो गई भैया जी, ये कहां से आ गया। लेकिन ये करते भी चलना है। आगे चलेंगे साथी, संबित गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल, क्वेश्चन आया हुआ है। कोई भी मेरे साथी ये नहीं कह सकता कि ये क्वेश्चन ना पूछा गया। अभी देखो भी, ठीक है। संबित गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल, भैया जी कौन सा? गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। अब लड़कियों के लिए भी सैनिक स्कूल, और ये जो है ना, ये सैनिक स्कूल आप इस तरीके से लिखेंगे, संबित गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल, जिसकी अवस्थिति, ये राइट करते चलना है। आज अवस्थिति की बात होगी मेरे साथी। ये कहां इसकी अवस्थिति है, कहां ये लोकेटेड है, ठीक है। जिसे पता हो वो बताता भी चले करें। अवस्थिति की बात सर जी, अवस्थिति मीन्स लोकेटेड, जल्दी करेंगे। ये कहां पर होगा तो आप बता देना सर जी। ये वृंदावन में। ये कहां पर? वृंदावन, एकदम राइट आंसर, जो कि मेरे साथी मथुरा में होगा। वृंदावन, और ये वृंदावन कहां? मथुरा में, ठीक है। ये क्वेश्चन आया। और साथ ही उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के लिए पहला पूर्ण स्कूल है ये पॉइंट आपको लिख देना है। उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के लिए, उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के लिए, बालिकाओं के लिए पहला पूर्ण स्कूल है। उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के लिए पहला पूर्ण स्कूल, मतलब बालिकाओं के लिए ही है। जिसके उद्घाटन की बात आई सर। अब एक और पॉइंट हमसे पूछा गया, इसका उद्घाटन 1 जनवरी 2024 को, हाँ सर जी कब? ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा भी। उद्घाटन तो भैया जी कब हो गया? तो 1 जनवरी 2024 को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, और रक्षा मंत्री जी का नाम क्या होगा? राजनाथ सिंह। अच्छा जी, और क्या? वे भैया जी सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी जी, आप लिखेंगे सीएम योगी जी ने तो संबित गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कर दिया, ठीक है। चलो, तो भले ही आप 2 बार रिवीजन करा देना। सर्ची यूपी का सिलेबस कितने टाइम में पूरा होगा, लगभग एक आइडिया दे दो। तो भैया जी समथिंग में जनवरी के लास्ट, फरवरी तक ही होगा, फरवरी के
बीच तक, ठीक है। तो अभी ज्यादा वो ना करेंगे, फिर यदि आप इस तरीके से अभी कक्षा को कितने दिन चले हुए हैं, यदि आप इस तरीके से एकदम हाथ पैरों को उखाड़ने लग जाएंगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ भाई मैं जल्दी जल्दी कराऊं, तो ना तो आपके ही समझ में आएगा, आप अपने चक्कर में ये बैठे हुए जो बच्चे हैं इनका और दिक्कत कर देंगे, लेकिन मैं ऐसी दिक्कत नहीं करूंगा, ठीक है। देख लूंगा राम मनोहर लोहिया जी को, ठीक है। तो मैं ऐसी दिक्कत ना करूंगा, और बाकी जो है आप करते चलना है धैर्य पूर्वक। साथ ही इसकी जो कैपेसिटी है, आज मैं क्षमता की बात करूं तो मेरे साथी इसकी क्षमता क्या होगी, मतलब कि कैपेसिटी इसकी क्या होगी भैया जी, कैपेसिटी की बात। तो अब देखो कैपेसिटी भी आप नोट कर लेना, कैपेसिटी मीन्स हो गया क्षमता, और क्षमता क्या होगी सर जी, भाई इसकी क्षमता 870 छात्राओं को शिक्षा व प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें कितनी, तो आप लिख देना 870, 870 छात्राओं को शिक्षा व प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिक्षा मतलब एजुकेशन, व प्रशिक्षण मीन्स ट्रेनिंग, प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये आपको करना है, दिया जाएगा, बहुत बढ़िया, एकदम दिया जाएगा। चलो जी, करेक्ट क्या क्वेश्चन होगा भैया जी, इसमें 870 छात्राओं को एजुकेशन व ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, ठीक है सचिन कुमार जी, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, इसका जो टारगेट है वो महिला सशक्तिकरण और सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, क्योंकि टारगेट वगैरह अधिकांशतः देखूं, मतलब जब 4 ऑप्शन में क्वेश्चन आ गया तो पूछा तो निश्चित जाएगा ही, ठीक है। तो इसका क्या भैया जी लक्ष्य क्या होगा, इसका क्या, तो आप लिखेंगे लक्ष्य, लक्ष्य मीन्स क्या मेरे साथी टारगेट, टारगेट क्या होगा, तो सर महिला सशक्तिकरण, ठीक है जी, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण एकदम करेक्ट होगा जी। और सशस्त्र बलों में, और सशस्त्र बलों में महिला भागीदारी को बढ़ाना, भागीदारी को बढ़ाना, ये पॉइंट आपको लिख देना है, ठीक है। अब इस पॉइंट को भी आप एकदम राइट तरीके से करेंगे। प्रियांशु वर्मा जी देख लूंगा, कराए हैं राम मनोहर लोहिया, मैंने करा दी पूरी ना कराई, ये बताओ, ठीक है, कि राम मनोहर लोहिया मैंने कराई है ना कराई। वो चिकित्सा संस्थान होगा, लखनऊ में 2006 में स्थापित है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान बनेगा लखनऊ में 2006, वो करा दिया होगा। चलो जी, अब दूसरी बात आगे चलेंगे साथी, एक क्वेश्चन और होगा, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहां अवस्थित है, ये भी क्वेश्चन है भैया, और कई बार आया। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है जी, मतलब कि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, फॉर हैंडीकैप्ड। अब ये मुझे बता दो ये कहां पर है हैंडीकैप्ड, तो सर जी ये आपका होगा भैया जी कानपुर, और इसकी स्थापना हो जाती है 1997 में, ये भी आपको लिख देना है कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, दिव्यांग व्यक्तियों को इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी शिक्षा प्रदान करना। आगे बात समझ में, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको इंजीनियरिंग
मतलब कि और किसकी बात है साथी, प्रौद्योगिकी शिक्षा प्रदान करना। एक कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, एक और भैया एक और राइट करेंगे कन्हैयालाल जी। सर कौन सी लाल जी की बात, कन्हैयालाल माणिकलाल, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कन्हैयालाल माणिकलाल, माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी संस्थान, बहुत बढ़िया सर जी। केंद्रीय हिंदी संस्थान ये आपका कहां पर स्थित होगा मेरे साथी, कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान जो कि आगरा, राइट करेंगे सर, ये आपका आगरा में होगा। ये भी पॉइंट आपको नोट कर देना है। और देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय, ये भी क्वेश्चन आए कि देश का पहला हिंदी साहित्य, देश का क्या होगा सर जी, पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय, देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय ये स्थापित किया जाएगा। इस संग्रहालय में क्या चल रहा है भैया जी, वर्क। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय ये आपका होगा सर जी वाराणसी, ये आपका राइट आंसर कर देना वाराणसी। तो इन पॉइंटों को भी आप जल्दी से नोट करेंगे जो कि मेरे साथ ही पूछे जाएंगे, ठीक है। जल्दी बताएंगे एकदम करेक्ट तरीके से। सर जी देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आए और आप ना बताए तो भैया जी एकदम गलत बात हो जाएगी, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के दूसरे राज्यपाल थे कन्हैयालाल माणिकलाल जी। आगे बढ़ो जी, हाँ सर आगे बढ़ जाऊं, बढ़ो। अब देखो सर जी राजकीय जेके कैंसर संस्थान कहां स्थित है। एक क्वेश्चन और आया, जल्दी से आप बताओ, राजकीय जेके कैंसर संस्थान, जेके कौन सी संस्थान की बात, जेके कैंसर संस्थान, ये भी आप करेक्ट तरीके से बताएंगे और मैं आप पर ही आश्रित हूं कि कौन पहले इस क्वेश्चन का जवाब दे। कैंसर की कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केंद्र, भैया जी कौन सा, एक और राइट कर देना, कृत्रिम अंग, अंग एवं पुनर्वास केंद्र, एवं कौन सा, तो सर जी कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केंद्र, इसे भी आप जल्दी से राइट तरीके से कर देना कि सर जी कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास। मानव डीएनए बैंक, भैया जी कौन सा बैंक होगा, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। मानव डीएनए बैंक ये कहां स्थित है, चलो जी भाई आए क्वेश्चन। लक्ष्मीपति सिंघानिया, लक्ष्मीपति कौन से, तो आप राइट करेंगे सिंघानिया हृदय रोग संस्थान। भैया जी लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान, जल्दी बताओ भाई ये भी संस्थान कहां पर होगा, लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान। मेरे साथी एक सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आप सभी को कर देना, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी आप सभी एकदम राइट तरीके से करेंगे, इंस्टीट्यूट, बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट। और क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान, सर जी क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा जो कि आप राइट तरीके से बताएंगे, ठीक है। चलो अब राजकीय जेके कैंसर संस्थान आप एकदम करेक्ट करेंगे सर, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया सर, कानपुर स्थापना पर 2062। भाई साहब आपके चरण जोड़ूंगा, 2062 कहां, इसकी स्थापना 2062 में, भी तो 2062 के तो देख पाए ना देख पाए, 2062 कहां है, ऐसे कैसे कर रहे हो यार। चलो जी राजकीय जेके कैंसर संस्थान कानपुर, ये राइट बनेगा सर, ये कहां, कानपुर।
कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केंद्र मेरे साथी, ये आपका लखनऊ होगा, लखनऊ। चलो जी, मानव डीएनए बैंक भी मेरे साथी लखनऊ। और आप देखेंगे लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान, ये आपका कानपुर में ही होगा। चलो जी, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका लखनऊ में। और साथ ही क्षेत्रीय नेत्र संस्थान, ये विज्ञान संस्थान आपका सीतापुर। चलो, तो इन पॉइंटों को आप बढ़िया तरीके से कर देना, एकदम राइट तरीके से। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि मेरे साथी ये जो मैंने क्वेश्चन आप सभी को कराए हैं, एक भी क्वेश्चन व्यर्थ नहीं है, सभी के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि आप एकदम करेक्ट तरीके से करेंगे भी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। चलो जी, नेहा शुक्ला जी, बहुत बढ़िया सर। क्विज कहाँ मिलता है? तो ग्रुप में मिलता है। ठीक है, एजुकेशन फैन क्लब टेलीग्राम चैनल बनाए, केवल जी के जीएस के डालता हूं, ऐसे ही डाले जाओ। आगे चलते हैं भैया जी। अब जो क्वेश्चन हमने करे हैं उनकी, ये कहाँ गए? अब देखो भैया, एकदम राइट तरीके से, उत्तर प्रदेश में कौन सा विश्वविद्यालय 2016 में स्थापित हुआ था? इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएंगे। यदि आपने तैयारी की है तो भैया जी एकदम एक शानदार योद्धा की भांति बता देंगे, अन्यथा भैया जी फिर तो दिक्कत ही है। अब मैंने क्वेश्चन आपको कराया है, कोई भी साथी ये बता दे कि ना कराया तो फिर तो मैं मान ही जाऊंगा कि हाँ भाई मैंने ये ना कराया। जल्दी से बताओ। अब देखो सर जी, छत्रपति साहू जी महाराज, ये मैंने कराया होगा। इसकी स्थापना 1966 में कानपुर में। चंद्रशेखर आजाद जी की बात तो होगी मेरे साथी, ये 1975 में। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात है, ये 2000 में। बात 2016 की थी भैया जी, 2016। एकदम राइट आंसर हरकोट बटलर। वैसे तो हरकोट बटलर संस्थान की स्थापना 1911 में हुई थी, लेकिन मेरे साथी विश्वविद्यालय का दर्जा 2016 में दिया था। आप एक बार नोट्स उठाकर देख लो, मैंने लिखाया होगा हरकोट बटलर तकनीकी संस्थान जो स्थापित हुआ 1911 में, और विश्वविद्यालय का दर्जा मेरे साथी 2016 में। तो राइट आंसर बी एकदम। चलो जी, आगे देखो। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, एकदम राइट कराया होगा सर जी। मदन मोहन मालवीय करा दिया ना कराया? मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जल्दी बताओ मैंने कराया या ना कराया? कराया सर जी, गोरखपुर में है मदन मोहन मालवीय। यदि ना कराया होगा तो आप कर देंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो इसकी स्थापना जो होती है वो स्थापना आप करेंगे मदन मोहन मालवीय, ठीक है, 1962 में। मेरे साथी 1962 में। और किस नाम से? मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से। अभी प्रौद्योगिकी ना है, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से। ठीक है, नाम क्या था? मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज। हाँ सर जी, कौन सा? इंजीनियरिंग, ये शायद ना हुआ है तो इसे अब ऐड कर देना, इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से। लेकिन भैया जी 2013 में अब ये कॉलेज को बना दिया विश्वविद्यालय का दर्जा। मदन मोहन मालवीय अब 2013 में भैया विश्वविद्यालय का दर्जा। करो एकदम राइट, एकदम करेक्ट करो, जो कि मुझे भी लगे कि हाँ मेरे योद्धा तैयारी में हैं। ठीक है, इसे आप नोट कर लेना। चलो अब इसी के साथ आगे, अभी जस्ट कराया है भैया, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। अभी जस्ट करा के आया हूं कानपुर में। 1997 में इसकी स्थापना हो जाती है। भाई अभी तो कराया था भाई। देखो कहां है, किसकी बात थी? डॉक्टर अंबेडकर, ये रहा। ठीक है, ये रहा ना, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड
कानपुर 1997 में, और साथ ही एक और लिख देना यहां पर विश्व बैंक के सहयोग से। ये पॉइंट रह गया, विश्व बैंक के सहयोग से। जो वर्ल्ड बैंक है विश्व बैंक के सहयोग से। करो जी, करो करो, एकदम राइट, विश्व बैंक के सहयोग से। प्यारे साथी, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसे भी आप कर देना। 1997 में कानपुर में विश्व बैंक के सहयोग से। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, भैया जी कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, आप आगरा की तरफ प्रस्थान कर जाएंगे। जस्ट करा के आया हूं। उत्तर प्रदेश के द्वितीय राज्यपाल जिनका नाम था कन्हैयालाल माणिकलाल, और वो गुजरात की रहने वाले थे, जिन्हें उत्तर प्रदेश के दूसरे राज्यपाल का कार्य करने का गौरव प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलो भैया जी, एकदम वो राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय है, सही है वो। ठीक है, चलो आगे देखो जी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? देखो भैया जी, मैंने कराया होगा, ये रहा आपका ये संविद, ये रहा ना, उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के लिए पूर्ण सैनिक स्कूल होगा, जिसका नाम संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। और ये आप बता दो, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इन्हें आप मजाक में मत समझना मेरे साथी। जो उत्तर प्रदेश पुलिस हो, उत्तर प्रदेश एसआई, बाकी उत्तर प्रदेश से संबंधित, तो मथुरा के वृंदावन में। हाँ सर, ठीक है, किसकी बात होगी? तो मथुरा के वृंदावन में, ये भी राइट आंसर। अगला देखो, हाल ही में अलीगढ़ शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना या आधारशिला रखी गई, जिनके पिता का नाम क्या था? अभी जस्ट बताओ, मैंने कराया होगा, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा मैं कि क्वेश्चन ना कराया हो। सुधा चौहान जी, मौसमी, बबीता, पवन प्रताप सिंह, बिट्टू पाल जी, बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चनों का जवाब देते हुए सर जी राजा घनश्याम सिंह। ठीक है ना भाई, यही तो है, मुरहार रियासत के राजा थे हर नारायण सिंह, जो हाथरस के राजा थे, उन्होंने इनको गोद ले लिया था। किसको? महेंद्र प्रताप जी को। राजा घनश्याम सिंह इनके पिता का नाम था। पुलिस और फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय कहां स्थापित करने? तो अभी जस्ट मेरे साथी आप लखनऊ एकदम राइट कर देंगे। पुलिस और फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस, ये आपने किया है। ठीक है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय की नींव रखी गई? तो मेरे साथी प्रयागराज में नींव रखी गई थी। यहां पर नींव की बात है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। कौन सा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। तो भैया जी, ये पॉइंट भी आप सभी की शानदार तरीके से होते हुए, और मुझे अभी कल देखना 10 बजे। ठीक है, अभी तो फ्लिपकार्ट में कितना ही दिखाएं, लेकिन कल ऑफर है, कल खरीदना। ठीक है, तो हर पॉइंट आप सभी की भैया जी समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, और आप करते भी चलना बढ़िया तरीके से, कोई भी डाउट ना होगा, क्योंकि भैया जी मैं आप सभी को बताता भी चलता हूं, ऐसा तो ना होगा कि मैं आपको गाइड ना करता चलता हूं। ठीक है, और आपने देखा होगा। ठीक है, चलो बढ़िया तरीके से, और अपनी जो है परीक्षा भी हो जाएगी। जो सिलेबस है, जो सुबह से और शाम तक कराया जाता है, उसे कंटिन्यू करते चलना है। ठीक है, बढ़िया तरीके से। और ठीक है, चलो, तो गरीब नहीं रहना है। एक और बात बताऊं मैं आपको, जो लड़की है वो गरीबी मात्र अपने बाप की गरीबी सहन कर सकती है, पति की नहीं। लड़की जो होगी ना, यदि आप गरीब रह गए और आपकी शादी रही, तो लड़की मात्र अपने पिता की गरीबी सहन कर सकती, पति की नहीं, क्योंकि उसके पास पति बदलने का ऑप्शन है, पिता को नहीं।
तो आप देख लेना, यदि नौकरी ना लगी या क्या करेंगे क्या ना करेंगे, जीवन दाव पर है। तो इसलिए भैया जी आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते चलना। और मेरा आप सभी युवाओं से एक जो है हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि लड़कियों के टेलीग्राम से जो है आप फोटो वगैरह ले लेते हैं, आईडी पर लगा देते हैं, ऐसे मत करो, ठीक है। बाकी आप सारे के सारे समझदार हैं। चलो मिलते हैं फिर अगले कल नेक्स्ट शाम 5 बजे सभी बोलेंगे सर। जय हिंद, जय भारत।